मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ है, अन मालिकिन अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत्तहुरू शत्रुल ईमान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पाकी ईमान का एक हिस्सा है। और जब बंदा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि ज़मीन व आसमान भर जाता है। तो जब हमने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से, अपने करम से इतना सवाब अता फरमा दिया। उसी सवाब को हमने अपने मरने वाले के लिए इसाल कर दिया। तो मैं कहता हूँ, मेरे यकीन कामिल ये कहता है कि अल्लाह ताला हमारे मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा दे। थोड़ी देर पानी भी रोक दो, ठंडा मौसम हो रहा है, इतनी प्यास वाला मामला नहीं है। ये अतीक भाई की वालिदा के 40वें के सिलसिले में हाजिर हुए। माँ एक अजीम नेमत होती है अल्लाह की तरफ से। लफ्ज़े माँ आप अपनी ज़बान से अदा करके देखें, कितनी मिठास है इसमें, कितना प्यार है इसमें। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि ना मुझे कोई तमहीद बांधना है, सिर्फ अपने असल मकसद पर आना। अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। आप उठा करके देखें, पहला पारा, कारी दिलदार अत्तारी साहब बेहतरीन हाफिज़ कुरान है, कारी अंसार साहब माशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ कुरान है, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। पहला पारा, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह। याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ने यहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ साथ फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। तो क्या अतीक भाई, तो हर जलसे में किसी ना किसी के मेहमान होते हैं, आज ही खुद मेज़बान है भाई, मेज़बानी का हक तो अदा करना ही करना है ना। करते ना, मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लें। जहां अल्लाह ने पहले पारे में अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहीं फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उठा करके देखो 5वां पारा, रब इरशाद फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैन इहसाना। और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसका शरीक न ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उठा करके देखो 8वां पारा, रब इरशाद फरमाता है अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैन इहसाना। यहाँ पर भी अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। उठा करके देखें 15वां पारा, रब इरशाद फरमाता है वबिल वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना। आप उठा करके देखें 20वां पारा, रब इरशाद फरमाता है वबिल ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीयत फरमाई है, अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है, वहीं वालिदैन के साथ ताबेदारी करने का, फरमाबरदारी करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर ऐलान। जब हमारे माँ बाप हयात होते हैं, जिंदा होते हैं, तो हम उनकी कद्र नहीं जानते हैं, इल्ला माशाअल्लाह हम उनकी कद्र नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब हमारे माँ बाप दुनिया से जा चुके होते हैं, उस वक्त एहसास होता है यार माँ क्या होती है, बाप का प्यार क्या होता है, बाप की शफ़क़तें क्या होती है। जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई सहारा देने वाला नहीं होता, कोई हौसला देने वाला नहीं होता है। लेकिन जब माँ दुनिया से जाती है, कोई शफ़क़त का आंचल फैलाने वाली ज़ात नहीं होती है, कोई दुआएं देने वाली ज़ात नहीं होती है। इधर बेटा घर से बाहर
निकलता है, माँ अपना आंचल फैला देती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है मौला मेरा बेटा घर से निकल करके जा रहा है, इसकी तू हिफाजत करना, कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी मेरे बेटे पर ना आ जाए। तारीख उठा करके देखे, मखदूम बिहारी अपने घर से निकले, साथ में इनके भाई भी है, जैसी आबादी से बाहर निकले अचानक आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, आसमान से बारिश होने लगती है, भाई भाई से जुदा हो जाता है, माँ बेचैन हो जाती है, आंधी आ गई है, मेरे बेटे को कहीं आंधी तकलीफ ना पहुंचा दे, तूफान आ गया है, मेरे बेटे को कहीं तूफान तकलीफ ना पहुंचा दे, आसमान से बारिश के कतरे टपक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा भीग जाए, नज़ला जुकाम का शिकार ना हो जाए। इधर भाई भाई से जुदा हो जाता है, इधर माँ ने अपने आंचल को हवा में लहरा करके दुआ कर दी, मौला आसमान से बारिश हो रही है, मौला मेरे बेटे पर बारिश असर ना करे, आसमान से बारिश हो रही है, मेरा बेटा मौला आसमान इसमें कहीं भीग ना जाए। अल्लाह अकबर। माँ की ममता जाग जाती है, माँ की ममता पुकार करके कहती है मौला मेरा बेटा कहाँ परेशान होगा, मेरे बेटे से मेरी मुलाकात तो करा दे। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक आती है, माँ समझ जाती है दस्तक देने वाली साथ कोई और नहीं है, मेरी बेटे मखदूम बिहारी की साथ ही हो सकती है। जैसी माँ ने दरवाजा खोला था तो क्या देखा, मखदूम बिहारी दरवाजे पर खड़े हैं। अब माँ की ममता का आलम देखें, माँ कभी उस बेटे की रुखसार को छूती है, माँ कभी दाढ़ी को छूती है, माँ कभी टोपी को छूती है, माँ कभी लिबास को छूती है। मखदूम बिहारी कहते माँ आज तेरे प्यार का अंदाज अलग है, जब बेटा घर आता है माँ बेटे की रुखसार को चूमती है, माँ बेटे की पेशानी को चूमती है, अपनी छाती से लगा लेती है, लेकिन माँ तेरे प्यार का अंदाज अलग है, कभी मेरी टोपी छू रही है, कभी मेरा लिबास छू रही है, कभी मेरी ताली को छू रही है। तो मखदूम बिहारी की माँ ने जवाब दिया था बेटा जब आसमान के साए से गुजर करके जब कोई आता है और आसमान से बारिश होती है, टोपी उसकी भीग जाती है, दाढ़ी उसकी भीग जाती है, लिबास उसका भीग जाता है, लेकिन बेटा मखदूम बिहारी तुम आए हो, बारिश हो रही है, लेकिन लिबास तुम्हारा भीगा नहीं है, टोपी तुम्हारी भीगी नहीं है, तुम्हारा चेहरा नहीं भीगा है, बारिश ने कोई असर नहीं किया है। तो मखदूम बिहारी माँ के कदमों को चूम करके अर्ज करते हैं माँ उस बेटे का लिबास कैसे भीग सकता है जिस बेटे की माँ रब की बारगाह में दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, जवाब नहीं है, वाह वाह। तो उसकी दुआ रद्द नहीं जाती है, उसकी दुआ रद्द नहीं जाती है। हमेशा याद रखे जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं वो जब भी दुआ करें तो अपने वालिदैन के लिए, औलाद के लिए अच्छी दुआ करें। औलाद अगर नाफरमान भी हो जाए तो वालिदैन से एक मेरी गुजारिश है कभी औलाद के लिए बद्दुआ ना करें, कभी औलाद के लिए बद्दुआ ना करें। जैसे कि दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, ऐसी ही बद्दुआ भी बाबे इजाबत से टकराती है। कुरान तो ऐलान कर रहा है फला तकुल लहुमा उफ। जो नौजवान बैठे हैं ना ये खासकर तवज्जो के साथ सुने कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अतीक भाई मेरे आका फरमाते हैं कुर्ब क़यामत माँ बाप को अहमियत नहीं दी जाएगी, दोस्तों को अहमियत ज्यादा दी जाएगी। माँ बाप के मुकाबिल दोस्तों को अहमियत ज्यादा दी जाएगी। कोई भी खुशी का मौका हो माँ बाप को अहमियत नहीं देता नौजवान, लेकिन अपने दोस्तों अहबाब को इज्जत देता है। लेकिन मेरा रब कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, तुम उन्हें उफ मत करो। कुछ कहना बहुत दूर की बात है, रब फरमाता है उन्हें उफ मत करो। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और वालिदैन के साथ कलाम करो तो इज्जो इनकिसारी के साथ में कलाम करो। वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिनर रहमा, रब फरमाता है कि तुम वालिदैन के लिए नरमी वाले बाजू बिछाओ। जो वालिदैन का एहसान औलाद के ऊपर है, आप कितना भी मुबालगा कर ले, लेकिन जो वालिदैन का एहसान औलाद के ऊपर है वो उसका बदल नहीं हो सकता। जब उसका बदल नहीं हो सकता तो क्या करे बंदा?
तो रब अंदाज बयान कर रहा है कि तुम्हें अपने वालिदैन के साथ में करना क्या है। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम हाथों को उठा करके रब की बारगाह में दुआ करो, ऐ मौला तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, ऐसा रहम फरमा जैसा कि मैं छोटा सा था तो मेरे वालिदैन मुझ पर रहम किया करते थे ना। मैं चल नहीं सकता था, मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया। मैं बोल नहीं सकता था, मेरी माँ ने मुझे बोलना सिखाया। मैं खा नहीं सकता था, मेरी माँ ने मुझे खाना सिखाया। आज इंसान भूल गया यार माँ क्या है, आज इंसान भूल गया बाप का प्यार क्या है। मैं तुझे बता दूं माँ क्या होती है। माँ वो होती है जो अपनी छाती से लपेट करके तुझे अपनी खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। यार माँ वो होती है जब तू चल नहीं सकता था उस वक्त तेरी माँ ने तुझे चलना सिखाया। आज तूने जवानी की दहलीज पर कदम क्या रखा, तेरे पास चंद पैसे क्या आ गए, तू भूल गया यार माँ का प्यार क्या होता है। तू भूल गया बाप का प्यार क्या होता है। वो बाप जिसने गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाल करके तेरा परवान चढ़ाया है, तेरी तमाम आरज़ुओं को पूरा किया है, तेरी तमाम आरज़ू की तकमील की है उसने, तेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया है। लेकिन जब तेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई तू भूल गया यार बाप का प्यार क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है, बाप का मनसब क्या होता है, बाप की करम मर्तबत क्या होती है। इसलिए अगर इंसान के पास इल्मे दीन होता है वो समझता है कि मेरा बाप का मर्तबा क्या है, मेरे बाप की शान क्या है। लेकिन कमी इसमें वालिदैन की भी है। कैसी चाय हो गई तुम्हारी यार, चल यार चलो बताएंगे से समझ रहा नहीं। तो वालिदैन की कमी क्या है। अगर बच्चा कोई हारता पैदा हो जाता, हारते से मुराद ज्यादा कलवा पैदा हो जाए तो कह रहे हैं हमारे हाफिज जी हैं, छोटा है हाफिज जी हैं, खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं तो मेरे डॉक्टर साहब हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाइए, इंजीनियर ना बनाइए, प्रोफेसर ना बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले कुरान जरूर बच्चों को पढ़ा दीजिए। चाहे बच्चा आपका डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेकिन मुकम्मल इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बन गया कुरान ना पढ़ा, इंजीनियर बन गया कुरान ना पढ़ा, बज़ाहिर इंसान देख करके कहेगा ये इंसान है, लेकिन मुकम्मल इंसान नहीं कह सकता। मुकम्मल इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना। अच्छा जिनके दो बेटे हों, एक बेटा बन जाए हाफिज कुरान और एक बच्चा बन जाए डॉक्टर बन जाए, MBBS बन जाए, BMS करके आ जाए, दोनों में फर्क क्या होगा। फर्क घर के अंदर ये होता है जो वालिदैन है जिसने अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाया वो वालिदैन डरते हैं अगर मैंने कुछ कह दिया तो डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, इंजीनियर साहब नाराज ना हो जाए, प्रोफेसर साहब नाराज ना हो जाए। ये तालीम का फर्क है। लेकिन जिस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया है वो डरता है अगर मैं तेज बोल गया मेरे बाप नाराज ना हो जाए, मेरी माँ नाराज ना हो जाए। क्यों? वो जानता है अगर मेरा बाप नाराज हो गया मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, मुस्तफा नाराज हो गए तो खुदा नाराज। हकीकत है। डॉक्टर साहब हैं तो माँ बाप डर रहे हैं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाएं। डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे तो तनख्वाह ला करके घर में कौन देगा, घर का खर्चा कौन चलाएगा, घर का कारोबार कौन चलाएगा। ये हमारे समझ की बात है। जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क है उतना उसे मिल करके रहेगा, चाहे वो डॉक्टर साहब क्यों ना हो, चाहे वो हाफिज कुरान क्यों ना हो, चाहे वो कारी कुरान क्यों ना हो। लेकिन माँ बाप का मर्तबा जो पढ़ा लिखा जानता है बगैर पढ़ा लिखा नहीं जानता। इसलिए अगर चाहते हो कि बच्चा हमारी कद्र जाने तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दें, आलिम कुरान बना दें। आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, आपका बच्चा आलिम कुरान बन जाए, उसके बाद में आप चाहे तो इंजीनियर बना लें, चाहे तो आप उसको प्रोफेसर बना लें, चाहे तो आप उसको डॉक्टर बना लें, चाहे आप उसको कारी अंसार साहब जैसा हकीम बना लें, क्योंकि माशाल्लाह ये हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है और बेहतरीन अपने वक्त के नकीब भी है। किसी को किसी मर्ज अल्लाह ना करे कोई मर्ज हो, अगर कोई मर्ज हो तो कारी अंसार साहब से मुलाकात करें,
जरूरी नहीं है कि हाफिज कुरान बन जाए तो आप मस्जिद की चार दीवारी में कैद हो जाए, नहीं, हाफिज कुरान बन जाइए, आलिम कुरान बन जाइए। चाहे तो आप तिजारत करें, चाहे तो आप डॉक्टर की डिग्री करें, चाहे आप इंजीनियर की डिग्री करें, कोई भी तालीम चाहे आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिला दें। आप पाक बड़ा के सर्वे करिए, आप 95% तालीम से खाली है पाक बड़ा। जो आज हमारे दरमियान में जिहालत है, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे पास कुरान की तालीम नहीं, हमारे पास कुरान की तालीम नहीं है। आज मसाजिद देखें हमारी वीरान है यार। फजर की नमाज में 2-2 सफ़े हैं बस। जुमे के दिन मस्जिदें भर जाती हैं। मैं जुमे में अक्सर ये जुमला बोलता हूं, मैं सराय वाली मस्जिद में, ये बताइए जो जुमे के अंदर आए ये आसमान से आए हैं या किराए पे बुलाया गया है? मोहल्ले की तो होते हैं। ये फजर में कहाँ जाते हैं, जुहर में कहाँ जाते हैं, असर में कहाँ जाते हैं? समझ लिया इंसान कारोबार करने के लिए बाहर निकला, जुहर बाहर हो गई, असर बाहर हो गई, मगरिब बाहर हो गई, इशा में कहाँ जाता है? ये नौजवान इशा में कहाँ जाता है, फजर में कहाँ रहता है? वजह यह है हमारे पास तालीम नहीं है। अगर हमारे पास तालीम होती, हमारी ज़ुहर छूटती हमें एहसास होता, असर छूटती हमें एहसास होता, मगरिब छूटती हमें एहसास होता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम फजर की 2 रकत नमाज पढ़ लो, ये फजर की 2 रकत दुनिया और जो दुनिया में है वो सबसे बेहतर है। किसी के पास फर्ज कर ले सोने का मकान है, सोने का मकान है, और एक शख्स ऐसा गरीब है, छप्पर पड़ा हुआ है, लेकिन 2 रकत नमाज पढ़ ली है उसने। मेरे मुस्तफा फरमाते जिसका सोने का मकान है उससे बेहतर है ये। तो मेरे आका फरमाते पूरी दुनिया को अगर सोना बना दिया जाए और कोई इंसान पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, कि गरीब 2 रकत नमाज पढ़ ले, उस पूरी दुनिया से बेहतर इसकी 2 रकत नमाज। क्यों नहीं पढ़ते आप? कहते हैं हम अमीर बन जाएं। मेरे आका फरमाते सबसे बड़ा अमीर वो है जो फजर की नमाज पढ़ लेता। आज इंसान बंगला बना ले, कोठी बना ले, समझ रहे नहीं, तो कहता है यार मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। आज हमारे यहाँ से जनाजे उठते हैं, लोग कहते हैं अच्छा वो मर गया यार, एक शराबी तो कम हो गया, एक जुआरी तो कम हो गया, एक नाम है गुनाह करने वाला तो कम हो गया। यार ऐसा जनाजा उठना चाहिए, लोग देख करके कहें यार मस्जिद का नमाजी कम हो गया, कारी कुरान कम हो गया, एक हाफिज कुरान कम हो गया, एक खाने काबा की ज़ियारत करने वाला हाजी कम हो गया है। आज हमारे यहाँ जनाजे उठते हैं, एक जनाजा तकरीबन अब से 1450 साल पहले मदीने तैयबा में उठा था। मेरे आका खुद कब्र अनवर में तशरीफ फरमा है और उस अपने सहाबी को अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो मेरे सहाबी आज बहुत बड़े अमीर को सुपुर्द खाक किया जा रहा है, बहुत बड़े अमीर को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। एक सहाबी आगे बढ़कर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक बहुत बड़े अमीर इन सहाबी को कह रहे हैं लेकिन मेरा मकान इनके मकान के करीब में है, मैं देखता हूँ कि 2-2, 3-3 दिन हो जाते इनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, इन्हें खाना नसीब नहीं होता था, ये खजूरें खा करके गुजारा करते, ये पानी पी करके गुजारा करते। आका आप फरमा रहे हैं आज बहुत बड़े अमीर को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबी शायद तुमने अमीरी का मतलब ये समझा है जिसके पास बागात हो वो अमीर है, जिसके पास बंगला हो वो अमीर है, जिसके पास मालो सर हो वो अमीर है। वो सहाबी अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, अमीरी का मतलब मैंने यही समझा है जिसके पास बागात हो वो अमीर है, जिसके पास महल्लात हो वो अमीर है, जिसके पास मालो सर हो वो अमीर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अमीर वो नहीं जिसके पास महल्लात हो, अमीर वो नहीं जिसके पास बागात हो, अमीर वो नहीं जिसके पास मालो सर हो, अमीर वो है जो कब्र में आए तो अपना ईमान सलामत लेकर, जो कब्र में आए अपना ईमान सलामत लेकर के आए, उससे बड़ा अमीर बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अमीर कोई नहीं है। तो जिंदगी ऐसी जिए जो हमारी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। 10 साल की उम्र होती है, बस बात समेट रहा हूँ, 10 साल की उम्र होती है, इंसान की एक ख्वाहिश होती है यार मैं अच्छी तालीम हासिल कर लूँ, उसके बाद मैं मस्जिद का नमाजी बन जाऊँगा, फिर मुझे
मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब अच्छी तालीम अल्लाह उसे दे देता है। अब वो मस्जिद का नमाजी बनना चाहिए था, लेकिन मस्जिद का नमाजी नहीं बन पाता है। एक ख्वाहिश होती यार मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद में मैं सेट हो जाऊंगा, मुझे कोई तिजारत मिल जाए, कोई कारोबार मेरा बढ़िया हो जाए, मैं सेट हो जाऊंगा। अल्लाह कोई नौकरी दे देता है या कोई तिजारत दे देता है। अब उसे चाहिए था कि मस्जिद का नमाजी बन जाए, लेकिन मस्जिद का नमाजी नहीं बनता, ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। अब कहता यार मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं सेट हो जाऊंगा। शादी भी हो जाती है। अब तो मस्जिद में आ जाना चाहिए था, अब तो उसे मस्जिद में कुरान की तिलावत करना चाहिए था। अब शादी हो गई और फिक्र आगे बढ़ जाती है, यार मेरे बच्चे हो जाए, उसके बाद में सेट हो जाऊंगा। अब बच्चे भी अल्लाह दे देता है। अब ख्वाहिश बढ़ जाती है, यार बच्चों की तालीम का इंतजाम हो जाए, उसके बाद में सेट हो जाऊंगा। तालीम का भी इंतजाम हो जाता है, ख्वाहिश पड़ जाती है, यार मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद सेट हो जाऊंगा। शादी हो गई, का पोती पोते वाला बन जाऊं, उसके बाद में सेट हो जाऊंगा। ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है। उम्र पहुंच गई 70-80 साल की। इतनी लंबी ख्वाहिशात में ये उम्र पहुंच जाएगी। 70-75-80 साल की उम्र पहुंची, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक देने आ जाता है। रूह कफ़स उनसी से प्रवास कर जाती है। अजीज़ो अकारीब इकट्ठे हो जाते हैं। नहलाने का इंतजाम किया जा रहा है, तख्ते पर लिटा दिया गया, ऐसा अकड़ा पड़ा है। अल्लाहु अकबर। अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को उड़ा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, अपना लिबास उतार नहीं सकता। अब गस्साल जो गुस्ल देने वाला होता है, मरने वाले के जिस्म से कपड़े उतारने की कोशिश करता है। कहने वाला कहता नहीं कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, कैंची से काट दिया जाए। अल्लाह अकबर। किसी मरने वाले को नहीं देखते हो, तख्ते पर अकड़ा पड़ा है। यार ये कभी वो था जो गली कूचों में निकलता था, तो इसके कपड़ों पर मक्खी नहीं बैठा करती थी, चुटकियों से अपने कपड़ों को साफ किया करता था। गरीब इसके सामने कोई आ जाता था तो गरीब से इस्तेनाब किया करता था। ऐसे कर्रो फर के साथ में जिंदगी गुजारने वाला तख्ते पर लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। अजीज़ो अकारीब वहां पर जमा है और सुपुर्द खाक करने की तैयारी की जा रही है। तजीज़ो तफकीन करने के बाद जब सुपुर्द खाक करने कब्रिस्तान ले जाते हैं, कोई कलमा शरीफ पढ़ता जाता है, कोई दुरूद पाक पढ़ता जाता है। हुक्म भी यही है कि तुम मरने वाले के साथ जब जनाजे में शरीक हो तो कलमा तैयबा पढ़ते जाया करो, जिक्र तस्बीह पढ़ते जाया करो। लेकिन आज हमारा हाल ये है, हम किसी के जनाजे में शरीक होते हैं, हमारी ज़बान पर कारोबार के तस्करे होते हैं, तेरी मेरी चुगली गीबत हम कब्रिस्तान में बैठ करके जाकर के करते हैं। हमें चाहिए तो ये था कि हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मरने वाले के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, जनाजे में चले तो मरने वाले के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। लेकिन हमारा ये हाल नहीं होता। पास में तेजी के साथ में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, इधर कब्र में उतार दिया जाता है। अब बोलने वाला क्योंकि कब्रिस्तान में वो बोलता है जो कहीं नहीं बोलता, तो इसलिए बोलता है ताकि लोगों को पता चल जाए यार जनाजे में मैं भी शरीक हुआ हूँ। बोलने वाला कोई कहता है यार इसका सीना बंद खोल दो, कोई कहता है यार इसका पैरों का बंद खोल दो, कोई कहता है इसका सुखरू खाने काबा की तरफ कर दो। चेहरा जब खाने काबा की तरफ किया जाता है, एक आवाज आती है, अब इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको हरकत देने की जरूरत नहीं है, अब ये सेट हो चुका है। जैसी जुमला ये निकलता है सेट हो चुका है, तब सहन पहुंचता है। ये वो सेट हुआ है जो 10 साल की उम्र में सेट होना चाहता था, जो 15 साल की उम्र में सेट होना चाहता था, जो 20 साल की उम्र में सेट होना चाहता था। जो दुनिया में सेट नहीं होता है वो कब्र में जाकर के सेट। जब वहां सेट हुआ, अच्छे अमल पास में नहीं है, फरिश्ते आएंगे हथौड़ा लेकर के, बेनमाजी होगा ऐसा हथौड़ा मारा जाएगा जो जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। अल्लाह क्या अजाब बताया जाए बेनमाजी का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम नमाजों की कसरत कर लेना। अगर तुम नमाजें छोड़ करके दुनिया से आओगे तो तुम्हें 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने से 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। यार हमारी कितनी नमाजें छोड़ती है, कभी आपने कैलकुलेटर किया है कि नहीं किया है? ज़ोहर मेरी छुट्टी, असर मेरी छुट्टी, फजर मेरी छुट्टी, साल 2 साल की नहीं बल्कि 50 साल की उम्र है तो 40 साल की नमाजें छूटी हुई है, 35 साल की नमाजें छूटी हुई है। यार कौन सा मुंह लेकर के जाएगा? आज तेरे पास पैसा है, तू सोचता है मुझसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं। आज तेरे पास बेहतरीन मकान है, तू सोचता है यार मुझसे बेहतर कोई नहीं। अरे बेहतर वो है, गरीब है लेकिन परेशानी में सजदों के निशान है, गरीब है लेकिन पेशानी रब की बारगाह में झुकती है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, कोई नहीं। आज देखे तो हमारी नमाज़ से बिल्कुल गाफिल है।
दो सफ़े नमाजी हो रही हो अगर देख लिया जाए इल्ला माशाअल्लाह, तो हमारे नमाजियों की हरकतें ये हैं कि नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं वो छूट रहे हैं, पता ही नहीं है जी। आप देख लेना सजदे में कितनी उंगलियां दिख रही हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि तहज्जुद गुजार हूं मैं, लेकिन नमाज का तरीका मालूम नहीं है। समझ, नमाज का तरीका मालूम नहीं, इसलिए अपने अंदर एक सुधार पैदा करो, एक इनकलाब पैदा करो। जब तुम अपने अंदर सुधार पैदा करोगे, इनकलाब पैदा करोगे, अपने अंदर एक सुधार ये पैदा करो कि इंशाअल्लाह मुझे जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ूंगा। हम अजमेर जाते हैं, कलियर जाते हैं, लेकिन नमाजों का पता नहीं होता वहां जाकर के भी, समझ रहे हैं नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।